ना जाने इतना बड़ा संकट मेरे जीवन में कहां से आ गया कि अब मुझे उस लड़की को उठाकर पहाड़ पर चढ़ना होगा। वाह चंद्र, नंदिनी कितनी भाग्यशाली है। दुर्धरा, मैं अपने जीवन के इतने बड़े संकट में हूं और तुम्हें उपहास सूझ रहा है। देखो, यदि बात तुम्हारी होती तो मैं तुम्हें उठाकर मगध तक ले जाता, किंतु वो नंदिनी है, उसे तो हाथ लगाने में मुझे घृणा आएगी। चंद्र, मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकती हूँ, किंतु दादी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। परंतु वो नंदिनी है, नंदिनी। हाँ चंद्र, मैं जानती हूँ वो नंदिनी है, नंदिनी, किंतु अपनी समस्या का समाधान तो इंसान को स्वयं ही करना पड़ता है। अब तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, मैं भला इसमें तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। हाँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। पर हाँ, मुझसे अधिक विश्राम की आवश्यकता तो तुम्हें है। कल तुमने नंदिनी को लेके पहाड़ जो चढ़ना है, अब दादी माँ ने कहा इतना नहीं करोगे। अच्छा, तो अब मैं सब समझ गया। ये सब तुम सबकी मिली भगत है ना? तुम जाते हो या मैं दादी को बुलाऊं? चुप 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 चुप, मुंह बंद रखे अपना। जब तुम्हारे जैसे मित्र हो तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता। चुप चुप, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये चंद्र इस तरह भाग क्यों रहा था? पता नहीं, वो हाँ, हो सकता है उसे दादी माँ ने बुलाया हो। हाँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। वो तुम चीख क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। हाथ आगे करो। हाथ? खुशबू बहुत अच्छी है। कौन सा इत्र लगाती हो तुम? इत्र? पता नहीं, मुझे याद आया, मुझे राजमाता ने बुलाया, मैं बाद में आती हूँ। हे भगवान। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। यह आम जनता के भेष में पूरी की पूरी सेना है। और स्मरण रहे, तुम यहाँ महाराजा चंद्रगुप्त और महारानी नंदिनी की सुरक्षा हेतु तैनात किए गए हो। दादी माँ, ये मंदिर कहाँ है? वो रहा, बस इतना ही तो है। बस इतना ही तो जाना है। दादी माँ, आपको ये पहाड़ छोटा कैसे लग रहा है? तुम वीर योद्धा हो, तुम्हारे लिए कोई भी ऊंचाई पार करना असंभव नहीं है। मगध का सम्राट इतने छोटे से पहाड़ से डर गया। देख, मैं भली भांति जानता हूँ ये सब तुम लोगों की मिली भगत है। तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। क्या हुआ चंद्र? दादी माँ की इतनी सी बात नहीं मानोगे? तुम हमारी मन्नत पूरी नहीं करोगे
तुम्हारे पिता ने भी मोहरा को यूं ही अपनी गोदी में उठाकर इन पहाड़ियों पर चढ़ाई की थी। ये तो हमारी परंपरा है बेटा। आप चिंतित ना हो दादी, मैं आपकी मन्नत अवश्य पूरी करूंगा। जीते रहो। नंदिनी चले। आओ। अपना हाथ धो। तुम दोनों एक दूसरे को देखते ही रहोगे या जाओगे? मच्छर, बहुत सारे मच्छर हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम? ईश्वर, शर्मड़ की तो मुझे लगा कि मुझे गिरा ही दोगे। और जैसे गति समझा रहे ना, रात्रि हो जाएगी मैं मंदिर पहुंचते पहुंचते। मैंने अपना संतुलन खोया क्योंकि तुम ठीक से नहीं बैठे हो, हिले जा रही हो, फिर नहीं रह सकती। ना जाने अचानक से तुम में इतना भार कहां से आ गया? देखने में तो नहीं लगती, तो फिर इतनी भारी कैसे हो गई तुम? दादी भी ना अकारण तुम पर विश्वास कर बैठी। था नहीं उन्होंने तुम्हें कैसी चुनौती दी है कि तुम्हें चढ़ लोगे। कैसे योद्धा हो तुम? यदि बात मेरे शूरवीरता की है तो मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हें उठाकर नीचे फेंक सकता हूं, समझी? दया आती है तुम पे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा परिवार जो है ना यही खड़ा है, तुम नीचे उतार भी नहीं सकते। तुम्हें फेंकना तो बहुत दूर की बात है। कृपा कर उनके लिए प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा धन्यवाद। तुमने भोजन खाया कि नहीं? शीघ्र चलो, कितना ताप है यहाँ। चल रहा हूं मैं। लो मत। मेरे केस, मेरे केस। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मेरे केस। अच्छी बात है। हे प्रभु, नंदिनी और चंद्र को साथ में देखकर तो ये यवनी क्रोध से लाल हो गई है। अभी अपना पूरा क्रोध मुझ पे निकालेगी। हे प्रभु, मेरा कलेजा बचाना। स्वागत महाराज। महारानी ने आपके आने की सूचना पहले भिजवा दिया था। आइए देवी माँ का पूजन और अर्चन करते हैं। महाराज, आप माँ को टीका लगाएंगे और चुनरी पहनाएंगे।
और महारानी जी आप महाराज के दाहिने हाथ का स्पर्श करके रखेंगे। आइए। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा, प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य। महाराज, ये बहुत ही कठिन मन्नत है जिसे बहुत कम जोड़े पूरी कर पाए हैं। इसे पूरी करके आपने सिद्ध कर दिया है कि महारानी के प्रति आपके हृदय में विशेष प्रेम है। अब आपके संबंध पर सदैव देवी माँ की पूर्ण कृपा बनी रहेगी। महाराज, अभी एक अनुष्ठान शेष है। ये सिंदूर देवी माँ का प्रसाद है। इसे आप अपने हाथों से महारानी के मांग में भरकर ही देवी माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण कीजिए। जी पंडित जी, मैं स्वयं ही कर लेती हूँ। नहीं महारानी, इसे महाराज को ही अपने हाथ से आपके मांग में भरना होगा, तभी यह मन्नत पूरी होगी। कायेषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा। कायेषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा। रूपेषु लक्ष्मी, क्षमा धरित्री, सत्कर्म नारी, कुलधर्म पत्नी। आज हम तुम दोनों से अधिक प्रसन्न हैं। तुमने मेरी बात का मान रखा और मेरी तीनों मन्नतें पूरी की। अब बस एक अंतिम बात मान लो।
जी दादी माँ, अब क्या शेष है? अरे भयभीत मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी करने के लिए। जब नवविवाहित वधू घर में आती है तो ये एक परंपरा है कि वो रसोई में जाके सबके लिए मिष्ठान बनाए, ताकि परिवार में आने वाले बाकी दिन मधुर हो। नंदिनी, मेरी कामना है कि तुम आज सबके लिए खीर बनाओ। जी दादी माँ, अवश्य। इस घर की बहू केवल नंदिनी ही है। चंद्र से जैसे हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं। मुझे भी एक बात कहनी है। हम सब चंद्र नंदिनी तथा छाया सत्यजीत के विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसी कारण आज एक छोटा सा उत्सव आयोजित किया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नंदिनी, फिर तो तुम खीर तभी बनाना, मैं भी तो देखूं तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। अच्छा, आज तक तो तुम्हारे हाथों में केवल तलवार देखी थी, किंतु अब पहली बार रसोई में चम्मच उठाते समय तुम्हें भय तो नहीं लगेगा? मैं ख्याल रखूंगी कि तुम अच्छी खीर बनाओ नंदिनी। इस और बर्तन है महारानी, और इस और खीर बनाने की सामग्री है। बहुत अच्छे। सुनो, इस बर्तन को उस अग्नि पर रखो। आपको और भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपकी सहायता कर देंगे। जी नहीं, मैं बाकी काम स्वयं ही कर लूंगी। किस चीज की आवश्यकता हो तो मैं आपको बुला लूंगी। वाह नंदिनी, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। बताओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ? धन्यवाद, मैं स्वयं ही कर लूंगी। अच्छे से परोसना। अरे सुनो, ये दादी माँ का है। दादी माँ को ही परोसना, ठीक है? रात का खाना तैयार है ना? ध्यान रखना किसी तरीके की कमी न रहने पाए। वैसे इन सब में से दादी का प्याला कौन सा है? जी ये वाला। अच्छा, मेरे कमरे में एक खास अचार रखी है, सबको बहुत पसंद आएगी। जरा तुम दोनों जाकर ला सकती हो? अब देखती हूँ दादी को अपने पुत्र वधू के हाथ की खीर का स्वाद कितना भाता है। तो ये है हमारी योजना। किसी को कोई संदेह तो नहीं है? उत्तम। वो लोग आज रात्रि होने वाले उत्सव के समय आक्रमण करेंगे। नंद को बंदी बनाने का ये सुनहरा अवसर है। अब सभी सज्ज हो जाइए, किसी से कोई भूल ना हो। जी आचार्य, आपने जैसा कहा ठीक वैसा ही होगा। अंततः वही हो रहा है जो हमने सोचा था।
नंद स्वयं चलकर हमारे समक्ष आ जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।